ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। अच्छेद्य अयम् अदाह अयम् अक्लेद्यः अशोष्यः एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलः अयम् सनातनः। तो हमने देखा कि पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जा सकती, जल जो है गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती। तो कुछ हद तक तो दोबारा उसी बात को कहते हैं और कुछ और जोड़ते हैं उसमें। भगवान क्या जोड़ते हैं? कहते हैं आत्मा अछेद्य। अछेद मतलब जिसमें छेद नहीं किया सकता, अध्याय जिसे चलाया नहीं जा सकता, अक्लेद्य जिसे गीला नहीं किया सकता, भिगाया नहीं सकता, जल में डुबा के जल में डूबने से उसकी हानि नहीं हो सकती। और अशोष्य मतलब जैसे रेगिस्तान होता है ना, जैसे मरुस्थल होता है जहाँ पर हवा इतनी सूखी होती है कि सब कुछ, सारी वनस्पति सब कुछ मर जाते हैं, तो ये अशोष्य भी है। और ये भगवान ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ आत्मा जो है अछेद्य, अध्याय, अक्लेद्य, अशोष्य है। और साथ में वापस इसके साथ अब ये जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। तो पिछले श्लोक में जो बातें कही गई थी, कुछ वो बातें दोहराई गई हैं। कौन सी? अदाय, अक्लेद्य और अशोष्य। और अछेद्य भी दोहराई गई क्योंकि पिछली बार हम शस्त्र से काटने की बात कर रहे थे। तो उनके महाभारत के समय में शस्त्रों से, तलवार हो या तीर हो, बाण हो, इनसे क्या काटा जाता था, या वो कोई और इस प्रकार का अस्त्र हो जिससे काटा जा सकता हो, तो इसलिए, या छेदा जा सकता हो, तो इसलिए उस समय के हिसाब से उदाहरण दिया जा रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि अछेद्य है, जिसमें छेद नहीं किया सकता। छेद करने का एक और भी अर्थ होता है। छेद करने का अर्थ होता है जब कोई चीज में छेद करोगे उसको आप, तो उसको नष्ट कर सकते हो, उस हिसाब से लिया जा रहा है। इसी प्रकार अध्याय, जला के किसी चीज को खत्म कर सकते हो। इसी प्रकार अक्लेद्य, पानी में डुबा के, जैसे सुनामी वगैरह आ जाता है तो सब बहुत सारी लोगों की हानि हुई, जीवन की, संपत्ति की हानि हुई। इसी प्रकार अशोष्य, जैसे पता ही है जो मरुस्थल वगैरह में होता है। तो ये भगवान ये कह रहे हैं कि ये आत्मा के ऊपर ये इनमें से कोई नियम नहीं लगते, क्योंकि वो अछेद्य, अध्याय, अक्लेद्य और अशोष्य है। इसके साथ अब कुछ और जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? कहते हैं आत्मा नित्य है। ये भी हम पहले देख चुके हैं कि भगवान ने कई बार कहा कि आत्मा नित्य है। सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन। देखिए, सनातन भी हम देख चुके हैं। अब यहां पर बच्चे सर्वव्यापी, अचल और स्थिर। सर्वव्यापी को देखेंगे सबसे पहले। हम जब सर्वव्यापी, भाषा के अर्थ में हम सभी जानते हैं सर्वव्यापी, जो हर जगह व्यापता है, हर जगह है। अब ये हर जगह का सर्वव्यापी को हम कैसे समझते हैं? क्या सर्वव्यापी का अर्थ होता है जो कुछ हमारी आंखों के सामने दिखता है उसको सर्वव्यापी कहते हैं, या फिर जो कुछ हम जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम भारत देश जानते हैं, विदेश जानते हैं, धरती जानते हैं, तो हमारे लिए सर्वव्यापी का क्या अर्थ है? क्या ये धरती सर्वव्यापी है? जो कुछ धरती पर सर्वव्यापी होगा क्या वही सर्वव्यापी है? या फिर जो कुछ धरती पर भी है और सूर्य में भी है और जो बीच में निर्वात है, जहां पर कोई न वायु है न कुछ है, जिसे अंतरिक्ष कहते हैं हम, वहां पर भी है। और अगर हम इसी दृष्टि से जाएं तो केवल हमारी आकाशगंगा, हमारा ही सौर मंडल क्यों, हमारी आकाशगंगा क्यों, बाकी आकाशगंगाएं जो पूरा ब्रह्मांड है। सर्वव्यापी का क्या अर्थ है? सर्वव्यापी का ये अर्थ है कि पूरे ब्रह्मांड में, सारे सौर मंडलों में, सारी आकाशगंगाओं में, सारे जो कुछ भी जगत में, जहां पर भी जो हमें दिखता है, जो हमें मालूम है, पता है, या जो हमें नहीं दिखता, जो हमें पता भी नहीं है, वहां पर भी सर्वव्यापी है। कौन सा सर्वव्यापी का अर्थ हम सामान्य तौर पर लेते हैं? तो अगर अनुभव में देखा जाए तो हम सर्वव्यापी का अर्थ हम अपने आसपास आंखों से जो दिख रहा है उसी को देख के संतुष्ट हो जाते हैं।
लेकिन अगर भाषा के हिसाब से देखें, जो देखा जाए कि भगवान जो कह रहे हैं उसकी थोड़ी सी गहराई में जाएं, तो सर्वव्यापी का मतलब सीधा अर्थ ये है कि दुनिया में जो कुछ हमें दिखता है और नहीं दिखता है, जो कुछ हम जानते हैं या हम जो नहीं जानते हैं या जो जान सकते हैं, वहां सब जगह सर्वव्यापी है। अब एक बात बताइए, अगर हमने सर्वव्यापी को ठीक से समझ लिया तो अचल और स्थिर तो दोनों अपने आप प्रूव हो गए, समझ में आ गए। क्यों? देखिए, चलना कहाँ होता है? मान लीजिए कि आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली से मद्रास चले जाएंगे, मद्रास में है तो कलकत्ता चले जाएंगे या कहीं चले जाएंगे, या किसी उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे, मध्य प्रदेश में चले जाएंगे, मणिपुर में चले जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे। जाना क्या है? कहाँ पर हो रहा है? एक स्थान से दूसरे स्थान पे। ठीक है, अब आप समझिए, हमने क्या कहा? हमारा सर्वव्यापी कह रहा था कि वो तो पूरे ब्रह्मांड में है। तो जो पूरे ब्रह्मांड में हर सर्वव्यापी है, वो कहाँ जाएगा? अलग से ब्रह्मांड लाएगा जाने के लिए क्या? तो अचल और स्थिर दोनों आप समझ रहे होंगे कि दोनों अपने आप ही इनके स्थापित हो गए कि भाई अचल भी स्थापित हो गया, स्थिर भी स्थापित हो गया, क्योंकि एक हमने सर्वव्यापी को पकड़ लिया तो बाकी दोनों चीजें। और अगर अचल स्थिर सनातन तो स्वाभाविक रूप से समझ में आते हैं, लेकिन अगर आपने सर्वव्यापी को समझ लिया तो उसके भी ऊपर की चीज क्या है? नित्य है। कैसे? जो कुछ ब्रह्मांड में दिख रहा है उसमें परमात्मा है, लेकिन जब ब्रह्मांड नहीं है, ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि ब्रह्मांड नहीं हो। जब ब्रह्मांड नहीं हो तो भी अगर परमात्मा है तो क्या है? नित्य है, जो पहले लिखा है इन्होंने। तो इतना सुंदर विवरण है कि बिल्कुल मन विभोर हो जाता है, आनंद आ जाता है। चलिए अब अगले श्लोक में चलते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।